हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में हम एक इंपॉर्टेंट थ्योरी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी यानी वीएसईपीआर थ्योरी के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के पर्सपेक्टिव से और आगे के 12th और केमिस्ट्री जो सीखना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो है बेसिपियर थ्योरी इसे दिया था सिस्विक। इट वाज प्रपोज्ड बाय सिस्विक एंड पोवेल इन 1940। ठीक है, सिस्विक एंड पोवेल ने 1940 में इसको प्रपोज किया था इस थ्योरी को। और ये जो है ये रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन वैलेंस सेल यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो वैलेंस सेल के अंदर होते हैं उसके जो रिपल्सिव इंटरेक्शन होते हैं इस पर ये बेस्ड है। और क्या है, फर्दर इट वाज डेवलप्ड यानी बाद में फिर मतलब एक बार तो थ्योरी इसको दे दिया था वो सिस्विक और पोवेल ने 1940 में दिया, फिर उसको जो है डेवलप्ड या फिर रीडिफाइंड फिर से पुनः परिभाषित किया या इसमें कुछ ऐड किया किसने, तो नाइलॉम एंड गिलेस्पी ने 1957 में इसको जो है फिर से रीडिफाइन किया। दिस थ्योरी डील्स विथ द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ये जो थ्योरी है ना, ये जो थ्योरी है बीएससीपीआर थ्योरी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ये जो है वो शेप बताता है मॉलिक्यूल्स का। दिस थ्योरी डील्स विथ शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो बात करेंगे आगे इसके कुछ मेन पोस्टुलेट्स। द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बीएससीपीआर थ्योरी आर एज फॉलो। द शेप ऑफ मॉलिक्यूल depend upon the number of valence shell electron pair। ठीक है, किस पर डिपेंड करता है? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर पर डिपेंड करता है। और वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर बीपी भी होता है, बॉन्ड पेयर भी और लोन पेयर भी होता है। यानी कि आपको पता है कि जो वैलेंस सेल होते हैं यानी कि जो एटम होते हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दो तरह से हम लोग समझते हैं। एक होता है इनर इलेक्ट्रॉन जो प्रोटेक्टेड होता है और आउटर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो ये जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर हो या बॉन्ड पेयर हो, ये शेप जो है मॉलिक्यूल का वो उस पर डिपेंड करता है जो सेंट्रल एटम के चारों तरफ होता है। ठीक है, बॉन्ड पेयर हो या लोन पेयर हो। दूसरा है इलेक्ट्रॉन पेयर इन वैलेंस सेल टेंड्स टू रिपेल वन अनदर। यानी इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं वैलेंस सेल में वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। ठीक है, अब रिपेल क्यों करते हैं? बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर निगेटिवली चार्ज। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स क्या होते हैं? निगेटिवली चार्ज होते हैं। और आपको पता है कि अगर दोनों बॉन्ड पेयर जो बनता है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, प्रोटॉन के कारण तो नहीं होता है। तो दोनों में निगेटिव चार्ज ही होते हैं तो रिपेल तो करेगा ही करेगा। ये बात है, बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर निगेटिवली चार्ज। थर्ड पोस्टुलेट से इलेक्ट्रॉन पेयर ट्राई टू स्टे यानी इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं वो चाहते हैं क्या? एज फार एज पॉसिबल, जितना दूर रहा जा सके उतना अच्छा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो यानी बॉन्ड पेयर या लोन पेयर दूर रहना चाहते हैं। एंगल जो है अपना डिस्टेंस का मतलब दूर दूर वाला बनाना चाहते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि इसमें क्या होगा? रिपल्सन मिनिमम होगा और रिपल्सन जब मिनिमम होगा तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगा। ये है थर्ड पोस्टुलेट। फोर्थ पोस्टुलेट है द वैलेंसी इज टेकन एज स्फीयर यानी वैलेंसी जो है उसके स्फीयर में टेकन करते हैं 360 डिग्री में। the electron pair localize the spherical surface at the maximum distance। फिर उस पे मैक्सिमम डिस्टेंस में लाया जाता है जैसे 180 डिग्री पे। ठीक है, 3 है तो 120 डिग्री का बना के, 4 है तो फिर उससे कम। इस तरह से मैक्सिमम जो डिस्टेंस बनाना चाहता है तब जाकर के क्या होगा? जितना दूर होगा उतना रिपल्सन मिनिमम होगा और जितना रिपल्सन मिनिमम होगा उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। इसलिए ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहती है। ये बात समझ में आ गया। The electron pair of multiple bond treated as single unit like electron pair, समझ में आ गया होगा। और रिपल्सन का जो ऑर्डर है लोन पेयर का सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है लोन पेयर के बीच। फिर उसके बाद बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में रिपल्सन होता है और सबसे कम रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। रिपल्सन जो है वो स्ट्रांग होता है 90 डिग्री पे और वीकर होता है 120 डिग्री पे और वीकेस्ट होता है 180 डिग्री पे। पहले इसको आप अच्छे से ये पोस्टुलेट्स और थ्योरी को नोट कीजिए, फिर हम कुछ और बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर ही। पहले इसको अच्छे से नोट कर लीजिए कॉपी में। अब बात करते हैं कुछ शेप मॉलिक्यूल्स सबके, जैसे BeF2 का कैसा शेप बनता है, उसके बाद BF3 का, फिर CH4 सबका देखेंगे। देखिए क्या होता है, जब सेंट्रल मेटल के बगल में दो
एटम होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, हम जैसे पता चला अभी कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे, तो अगर वैलेंस सेल स्फेरिकल स्फीयर में देखा जाए तो 180 डिग्री मैक्सिमम होता है अगर दो हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि क्या कैसे बनता है तो हमें पता चलता है कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 4, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 4। तो जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो 1s2 2s2 होता है, यानी 2 2 होता है। तो वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए बोरोन के, ठीक है। तो बेरिलियम के क्या हो गए वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। फ्लोरीन क्या कर रहा है, तो यहाँ पे 7 है तो एक एक्सेप्ट करके यहाँ से बॉन्ड बना रहा है, और एक फ्लोरीन क्या कर रहा है यहाँ से बॉन्ड बना रहा है, तो इसका 8 कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम दूसरा जगह पे कहीं पे फ्लोरीन लगाने का प्रयास करते हैं तो उसका जो एंगल होता है वो मैक्सिमम नहीं हो पाता। जैसे अगर हम देखें बेरिलियम है, एक फ्लोरीन हम यहाँ लगा दें, एक फ्लोरीन यहाँ लगा दें, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और 90 डिग्री जो है वो सबसे ज्यादा रिपल्सन 90 डिग्री पे होता है। तो जितना ज्यादा रिपल्सन होगा उतना क्या होगा, स्टेबिलिटी कम होगा। तो यहाँ पे उसके बाद अगर यहाँ पे अगर फ्लोरीन लगाते हैं तो भी 90 डिग्री होगा, तो फ्लोरीन यहीं लगेगा और कितना का एंगल बनेगा, एंगल बनेगा आपका 180 डिग्री का, और शेप इसका कैसा होगा, ज्योमेट्री लीनियर होगा। इसी तरह से BeCl2 का भी, ZnCl2 का भी, HgCl2 का भी सेम शेप होता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें BF3 का, ठीक है, BF3 का अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, तो देखिए BF3 में क्या होता है, तो आपको पता है कि बोरोन होते हैं, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, 1s2 2s2 2p1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 3 3 इसके वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, किसके BF3 के। तो अगर यहां से लगा दे और फ्लोरीन यहाँ पे कर दे तो क्या सही होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम, क्योंकि इसका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो पेयर होता है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहना चाहता है एज फार एज पॉसिबल। तो यहाँ तो कितना होगा 90 डिग्री ही हो जाएगा, तो 90 डिग्री पे रहेगा, तो आपको पता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिपल्सन 90 डिग्री पे ही होता है। और अगर हम देखें अगर स्फेरिकल से अभी बताया था ना पोस्टुलेट्स में, तो अगर 3 एटम है तो आपको पता है कि 360 का ये एंगल है, 360 को 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 120 होगा, तो इसका जो एंगल होता है 120 डिग्री का हो जाएगा, और शेप हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि ये एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करता है। क्या करता है, ये एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करता है। ऐसे अभी हम दिखा देते हैं आपको। देखिए जैसे मान लीजिए ये है, अगर 3D शेप में देखें तो इस तरह से होगा, यहां से देखिए, यहां से इस तरीके से, तो एक ही प्लेन में है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल बोलेंगे, क्योंकि ट्रायंगल के शेप में है, ट्राइगोनल, और एक ही प्लेन में है तो प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर इसका हो जाता है ज्योमेट्री। उसके बाद हम बात करें CH4 का, तो CH4 का तो बहुत सारा यूज हम करते आ रहे हैं। तो कार्बन होता है टेट्रावैलेंट इन नेचर, तो कार्बन के होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन आप हम कहीं से लगा दें, हाइड्रोजन यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या होगा CH4 बन जाएगा। तो ये सही है, नहीं ये गलत है, ये गलत है। तो क्यों ये गलत है, क्योंकि ये चाहता है कि मैक्सिमम डिस्टेंस पर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर रखना। अब यहाँ पे क्या होता है, तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है इस तरीके से, तो 109.5 डिग्री का ये एंगल बनाता है, ठीक है। इसी तरीके का NH4+ भी होता है। ये BF2 आप देख लिए होंगे लीनियर वाला, ये ट्राइगोनल प्लेन, और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है। आप क्या कीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, फिर हम बात करते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स की, कुछ कंपाउंड की, जिसका हम क्या देखेंगे, शेप देखेंगे, ठीक है। ये सही है। अब बात करते, थोड़ा आप इसको नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं हम लोग PCl5 के बारे में, यानी शेप ऑफ PCl5 मॉलिक्यूल्स। तो आपको पता है क्या कि फोस्फोरस का जो है ना वो एटॉमिक नंबर 15 होता है, तो 285 हो जाएगा। क्लोरीन का आपको पता है कि 17 होता है, तो 287 हो जाएगा। इस तरह से हमको ये दो चीज तो पता ही है। तो हम क्या इस तरीके से बना सकते थे, पेंटागन स्ट्रक्चर बना सकते थे। यहां से एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, तो स्ट्रक्चर तो पेंटागन बन जाएगा। लेकिन क्या होगा, तो ये जो दोनों के बीच में जो एंगल होगा ना वो बहुत ही क्लोज हो जाएगा। और पोस्टुलेट्स ऑफ बेसियर थ्योरी क्लियरली कहता है
कि जो बॉन्ड पेयर होगा उसके बीच में डिफरेंस एज फार एज पॉसिबल होगा, जितना दूर हो सके उतना होगा। इससे क्या फायदा होगा? तो इससे फायदा ये होगा कि रिपल्सन कम होगा, और रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ये जो शेप है ये सरासर गलत, मतलब उतना अच्छा नहीं माना गया VSEPR थ्योरी की तरफ से। तो इसका जो शेप इस तरीके से होता है, ठीक है, कैसा होता है? इस तरीके का होता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, तो यहाँ से फास्फोरस है और इसका जो है वो 3 क्लोरीन लगाते हैं इस तरीके से, और 2 ऊपर से लगा देते हैं। तो ये जो ये वाला, इसको इक्वेटोरियल बॉन्ड बोलते हैं, इसको एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं। ये जो एक्सियल बॉन्ड होता है इसका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होता है, और इक्वेटोरियल का 120 डिग्री का होता है। तो इस बीच में थोड़ा सा स्पेस हो जाता है, और इसको बोलते, इसमें इस तरीके से जब हम शेप बनाते हैं तो 2-2 पिरामिड का स्ट्रक्चर शो होता है, इसलिए बाई पिरामिडल बोलते हैं। और ट्रायंगल की तरह तो होता ही है, इसलिए इसका नाम, इसका जो शेप है वो होता है ट्रायंगल बाई पिरामिडल। वही अगर हम बात करें SF6 मॉलिक्यूल्स का, तो यहाँ पे एक फ्लोरीन होगा, यहाँ एक फ्लोरीन होगा, यहाँ एक फ्लोरीन होगा, यहाँ फ्लोरीन होगा, यहाँ 6 फ्लोरीन इस तरह से होता है। इसका ऑक्टाहेड्रल शेप होता है। इस तरह से हम क्या देखे आज, तो आज हम VSEPR थ्योरी देखे हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स का शेप देखे, स्ट्रक्चर ज्योमेट्री देखे हैं, जो कैसा था, जिसके सेंट्रल एटम में लोन पेयर नहीं था। तो आज का जो क्लास था VSEPR थ्योरी का, वो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।